डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर सर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर से यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2025 के वीडियो जो है आप लोग को मैथ के चैप्टर 2 के पार्ट 2, यानी इससे पहले हम आप लोग को पार्ट 1 लेकर आए थे। आप पार्ट 1 में आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझाते हुए आप लोग को बेसिक नॉलेज दिए थे, यानी बेसिक आप लोग को बता दिए थे। इसमें आप लोगों को बेसिक के साथ साथ आप लोगों को पिछला वीडियो में 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस वीडियो में आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। यानी आप लोगों को पिछला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके बारी बारी से देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। हालांकि प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोगों को शुरू से लाइन बाई लाइन वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आप लोगों को, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। इससे पहले अगर चले जाइएगा आप लोग बेसिक पे, तो बेसिक में आप लोगों को बताए हुए थे कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ था, ये पीडीएफ में आप लोगों को हम ये बताए थे, जैसे आप लोगों को कोई यहाँ पे आप लोगों को त्रिघात बहुपद है, द्विघात की जगह पर त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो अल्फा बीटा गामा माने शून्यकों तीनों शून्य का योग जोड़िएगा तो माइनस डी बटा ए होता है। अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बटा ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा में। यानी आप लोगों को सूत्र पूछा है, केवल सूत्र पूछ दिया है। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा में होता है। माइनस डी बटा में ए होता है आप लोगों को, तो सीधा तौर पे आप लोग माइनस डी बटा ए यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, तो माइनस में डी बटे ए, माइनस में डी बटे ए है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी। तो खैर देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर जो प्रश्न आप लोगों को कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है आप लोगों को द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद कितना है, तो द्विघात बहुपद है आप लोगों को 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 3। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या करना है आप लोगों को, तुलना करना है। तो तुलना करने पर, तो देखिए तुलना आप लोग कीजिए, तुलना करने पर तो अगर तुलना कीजिएगा तो आप लोगों को देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर तो खत्म करिए, ये एक यहाँ पर 6 है तो एक यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ 7 है, तो बी की जगह पर 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब यह है कि 7 के पास माइनस था तभी तो माइनस हुआ है, तो बी की जगह पर माइनस में 7 हो गया। यहाँ सी होता है, यहाँ -3 है, तो सी की जगह पर आप लोग को -3 है। ठीक है, अब आप लोग को अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अगर द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योगफल पढ़े होंगे आप लोग, तो होता है माइनस में बी बटा में ए। माइनस में बी बटा जब ए होता है, ये चीज आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस अब बी की जगह पर क्या है -7, तो एक तो माइनस यहाँ एगो एगो बी में -7 है, तो बी में -7 अब बटा ए की जगह पर क्या है 6, तो यहाँ पे ऊपर माइनस में से गुणा होगा तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी 7/6 देखिए दिया है, 7/6 है ऑप्शन नंबर ए में। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग गुणनफल भी दे सकते हैं अल्फा गुना बीटा वाला, तो c/a करके बना लेते हैं। अब चलिए 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान। देखिए आप लोग को इसमें मानना पड़ता है, तो सबसे पहले आप लोग मानिए, माना शून्यक जो है अल्फा और 1/अल्फा ले लीजिए, क्योंकि क्या है व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है शून्य के व्युत्क्रम है। अगर x मानते हैं तो 1 में x होता है एगो, तो यहाँ पे माना शून्य कितना है। ठीक है, यहाँ पे द्विघात बहुपद कितना है, तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस में px है, यहाँ पे आप लोगों को माइनस में q है। तो देखिए क्या से तुलना कीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से तुलना करने पर, इतना से आप लोग को तुलना करना होता है। क्या है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप यही है ना जी, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना किया जाता है। अब तुलना करने पर एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पर क्या है 1, तो ए बराबर आप लोग को 1 हो गया। यहाँ x है, यहाँ भी x है, बी की जगह पर क्या है आप लोग को, तो यहाँ b है, अब b की जगह पर आप लोग को माइनस में p दिख रहा है, तो माइनस में p हो जाएगा। यहाँ c है, यहाँ माइनस में q है, तो c की जगह पर माइनस में q हो जाएगा। क्या कह रहा है, q का मान बताना है। q का मान, तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना, शून्य क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो हम देखिए क्या करते हैं आप लोग को,
शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्या? शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है, तो शून्यकों का गुणनफल जब ज्ञात कीजिएगा, गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो शून्य का जब गुणनफल निकालिएगा तो सी बटा में ए होता है, आप लोग को भी पता है। अन्यथा आप लोग ऐसे जानते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा में ए, ये चीज आप लोगों को बताया। तो ये अल्फा गुने बीटा होता है तो शून्यक होता है अल्फा बीटा तब ना। लेकिन इस बार जो शून्यक है कौन कौन है? तो एगो शून्यक है आप लोग को अल्फा, एगो शून्यक है एक बटा अल्फा, अब बराबर क्या है? सी बटा में ए। तो सी की जगह पर क्या दिया है? माइनस में क्यू दिया है, बटा में ए की जगह पर क्या दिया है? एक दिया है। तो अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो इधर केवल एक बच जाएगा और उधर क्या हो जाएगा? माइनस में क्यू, नीचे एक बचेगा, नीचे एक लीजिए या न लीजिए, तो ये माइनस से नहीं आ जाएगा। तो क्यू की जगह पर क्या हो गया आप लोग को? माइनस में एक। तो क्यू की जगह पर माइनस में एक आया, तो क्यू की जगह पर जब माइनस में एक आया तो माइनस में एक है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, तो 13 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है शून्य के इतना और इतना वाले द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए चाहे बहुपद की संख्या। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बहुपदों की संख्या तो अनगिनत हो जाएगा, बता रहे हैं कैसे। जैसे आप लोग को शून्य कितना इतना है, शून्य क्या है? इतना इतना। तो शून्य कितना है आप लोगों को? तो शून्य कितना है? तो देखिए सबसे पहले शून्य कितना है तो आप लोग को एगो अल्फा बराबर होता है, एगो बीटा बराबर होता है, ठीक ना। अच्छा ये हो गया आप लोग को, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए दो गो शून्यक है तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है आप लोगों को पता चल गया। और द्विघात बहुपद अगर मान लीजिए ज्ञात करना है तो देखिए ज्ञात करके दिखाते हैं आप लोग को। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा, यहाँ पे आप लोग एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, ये चीज आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 2 है ये 8 है, तो 2 प्लस में 8 इंटू एक्स, ये 2 गुने 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में ये 10 हो जाएगा ना जी, तो 10 एक्स और प्लस में 16 हो जाएगा। ये आप लोगों को हो गया एगो द्विघात बहुपद इतना। अब देखिए ये एगो हुआ, तो बहुपद की संख्या पूछ रहा है क गो बहुपद हो सकता है, शून्य कितने रहे अब बहुपद क गो हो जाएगा। तो देखिए एगो हुआ, अभी अभी हम और करा देते हैं। मान लीजिए 2 से सब में गुणा करा दीजिए, तो 2 से गुणा करा देंगे तो ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 20x या प्लस में 32। तो एगो द्विघात बहुपद ये हो गया, एगो द्विघात बहुपद ये हो गया। इसमें 3 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ 30 नजी 30x प्लस में 48। तो एगो ये कहे कि शून्य के निकालेगा तो तीनों के शून्य के निकालेगा तो 2 8 आएगा अपने अपने। कहे कि सर और हो सकता है, तो बाबू अब भी और ही होगा। वाई वाला लीजिएगा तो वाई वाला आएगा, जेड वाला लीजिएगा तो जेड वाला। जैसे एक्स वाला लिए हैं तब ना एक्स 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 दिख रहा है। एबीसीडी में तो उतना लीजिए तो जितना रखिएगा उतना आएगा। 4 से गुणा कीजिए, 5 से सब में गुणा कीजिए, सबसे 7 में गुणा कर दीजिए, अनेकों आ जाएगा द्विघात बहुपद, या कहिए ना कि अनेकों बहुपद की संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये 2 गो शून्यक है, शून्यक 2 हुआ है, और घात कहता तो 2 कहते हैं हम लोग, द्विघात हो जाता। लेकिन ये घात ना पूछ के कह रहा है बहुपद की संख्या, तो बहुपद की संख्या अनगिनत हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। 15 नंबर कह रहा है यदि पी एक्स बराबर इतना तो पी वन। तो देखिए सबसे पहले एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। पी एक्स बराबर क्या है जी आप लोग को? एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में आप लोग को 12 है। तो देखिए पी 1 है तो पी वन, यहाँ तुलना कीजिए, पी की जगह पी है, एक्स की जगह पे 1 है, तो यहाँ x है, एक्स की जगह पे जब 1 आ गया तो जहां जहां x है वहां की जगह पे 1 भर दीजिए, तो 1 भर देते हैं। यहाँ पे माइनस में 12 है तो माइनस में 12। तब देखिए ये आप लोग क्या हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर 1। अच्छा ये गुणा जो होगा, ये यहाँ पे माइनस है, ये जो गुणा होगा इसमें इसमें तो इसमें 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 12। तो प्लस प्लस जोड़िएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 12, यानी घटाइएगा तो आप लोग को माइनस में 6 आ जाएगा। तो माइनस में 6 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा जी आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्या का मान। अब देखिए यहाँ भी आप लोग को शून्य के एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रम है। तो माना शून्यक, तो शून्यक एगो कुछ मान लीजिए, कुछ आप लोग को एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं। हम अल्फा मान रहे हैं तो एगो आप लोग को 1 बटा अल्फा हो ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है? व्युत्क्रम है। तो शून्य का आप लोगों को मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो बहुपद है आप लोग को बहुपद लिख लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में k है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, तुलना कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से तुलना करने पर। अब देखिए इतना से तुलना करना होगा आप लोगों को, तो इतना से तुलना करने पर, तो जब इतना से तुलना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए है, यहाँ 2 है, तो ए बराबर 2 हो गया, ठीक है। अच्छा
यहाँ आप लोग को x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है, यहाँ 5 है, तो b की जगह पर क्या हो गया आप लोगों को 5 हो गया। यहाँ c, तो c की जगह पर क्या हो गया माइनस में k हो गया, ठीक है। तो ये इतना हुआ। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है तो क्या करना होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है, अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा देखिए बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, तो यहाँ पे कीजिए आप लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों योगफल ज्ञात कीजिएगा ना तो काम नहीं चलने वाला है, गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जब विपरीत चिन्ह रहता है तब योगफल। एगो विपरीत चिन्ह वाला था, इससे पहले वाला जो वीडियो देखेंगे पार्ट 1, तो पार्ट 1 में था विपरीत चिन्ह वाला। तो देखिए गुणनफल होता है c बटा में, आपको भी पता है। और गुणनफल जो होता है एगो है अल्फा, शून्य तो एगो अल्फा है, एगो है 1 बटा अल्फा। तो 1 बटा जब अल्फा है, यहाँ c बटा में है, तो c बटा में है तो c की जगह पर देखिए क्या है, तो c की जगह पर माइनस में k, तो माइनस में k बटा a की जगह पर क्या है जी, तो 2 रख दीजिए, ठीक है। अब ये कटेगा तो क्या होगा 1 होगा, तो इधर आप लोग को 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हल कर देते हैं, तो इधर आप लोग को आ गया 1 बराबर, इधर आ गया माइनस में k अब बटा में 2। अब देखिए 3 गुना हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा माइनस में 2। ये माइनस यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, तो आप लोग को k बराबर माइनस में 2 आ गया था। k के मान जब माइनस में 2 आएगा तो माइनस में 2 है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, तो 16 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को यदि बहुपद इतना कि शून्य कितना है तो px का मान, तो यहाँ px गुणनफल होगा तो किसका होगा, तो सबसे पहले देखिए ए वो गुणनफल दिया है तब होता है जब देखिए px का मान जो है, आप चलिए px से नहीं लिखना है आप लोगों को, x का मान देखिए कभी भी शून्य का दिया है, शून्य कितना है माइनस में 2 है, तो शून्य का दिया है इसका मतलब x के मान दिया है, x के मान ही तो शून्य होता है, x के मान जितना आता है वो शून्य होता है, तो x का मान ये है 2। हम लोगों को किसी भी तरह से इधर 0 करा देना है, तो 0 कराने के लिए क्या कीजिए, इधर 2 जोड़ दीजिए, तो इधर ही मत जोड़िए, दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो लिखिएगा दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जब 2 जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा x प्लस में 2 और उधर हो जाएगा आप लोगों को माइनस में 2 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और इधर हो जाएगा 0। तो जो 0 के साथ तुलना करा दे वही तो शून्य के दे सकता है। शून्य कौन देता है, जब टोटल सारा का मान 0 आ जाए। तो ये आप लोगों को कितना है, तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग को ऐसे बना लिए, नहीं तो आप लोग ऐसे भी बना सकते थे। सब जो ये है ना इतना बराबर 0 कीजिए, तो x के मान 2 आ जाएगा, प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो माइनस में कौन देगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए तो माइनस में 2 आ जाएगा। देखिए सब के बराबर में 0 कीजिए, जब इतना बराबर 0 तो x के मान निकालिएगा कितना आ रहा है, जब इतना बराबर 0 x के मान निकालिएगा कितना आ रहा है, अगर माइनस 2 आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। आप लोग 2 विधि से हम बनाना सिखा दिए आप लोग को, 2 विधि से बन जाएगा। 17 का आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये निकालेगा तो 1 आता, तो 1 नहीं है आप लोगों को क्वेश्चन में, माइनस 2 आना था, तो यही इसलिए बी हो गया, 17 का बी हो गया। 18 देखिए, 18 नंबर कह रहा है इतना के शून्य का अल्फा बीटा गामा है, तो देख लीजिए मजेदार एकदम है। अभी अभी आप लोगों को यहाँ पे बताए थे कि जो ये अल्फा और बीटा का बात है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर होता है c बटा a। तो इसीलिए हम बताते हैं आप लोग को, बेसिक जब बताए हैं तो बेसिक में जाके आप लोग देख लिया कीजिए। तो बेसिक में है आप लोग को, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा ना, तो 6x³ माइनस 11x² माइनस आप लोग को 3x, हम देखिए इस तरह से बताते हैं ना कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाए। अब बेसिक में ऐसा बात बता देते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को कभी फंसेगा नहीं, ना गाइड में ना एग्जाम में कहीं भी, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग इतना है तो त्रिघात बहुपद का, क्योंकि पावर 3 है, पावर 3 है तो त्रिघात है, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करा दीजिए। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप आप लोग जानते हैं कि इतना होता है, यहाँ पे आप लोगों को cx होता है, यहाँ पे d होता है, से तुलना करने पर। तो देखिए जब तुलना कीजिएगा तो तुलना करने से क्या पता चलेगा आप लोगों को, तो तुलना कीजिएगा तो पता चलेगा कि x³ है, यहाँ भी x³ है, लेकिन यहाँ a है, यहाँ 6 है, तो a बराबर 6 लिख दीजिएगा, तो a बराबर 6 हो गया। यहाँ भी x², यहाँ भी x², b की जगह माइनस में 11 है, तो b की जगह माइनस में 11। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, x है, यहाँ c की जगह माइनस 3 है, तो c की जगह माइनस 3, d की जगह 2 है। आप लोग बनाना जब सीख जाइएगा ना आसानी से बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग गुणनखंड देखना होगा तो आप लोग को स्पेशल हम वीडियो गुणनखंड वाला लेकर आएंगे और उसमें सोल्व करा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा गुने बीटा का मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा माइनस बीटा का क्यू, हर चीज के बता देंगे आप लोगों को, एक एक चीज को बताएंगे कैसे। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर से हम बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को वीडियो जल्द मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये दिया है ए बी सी डी दिया है, ठीक है। अब आप लोग क्या चाहिए कि अल्फा बीटा
और बीटा गामा और गामा आप लोगों को अल्फा का मान ज्ञात करना। तो इतना का मान होता क्या है? तो इतना का मान होता है सी बटा में ए। अभी अभी आप लोगों को सूत्र भी दिखाए हैं, चाहे आप लोगों को पिछला वीडियो से याद होगा। तो सी बटा में ए होता है। तो सी बटा में, तो सी की जगह पर क्या है? माइनस में 3 बटा ए की जगह पर क्या है जीते? ए की जगह पर 6 है। तो कटेगा 2 बार में, मतलब माइनस में 1/2 आएगा। तो माइनस में 1/2 आएगा, तो माइनस में 1/2 है ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी में। तो 18 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न कह रहा है पी एक्स बराबर इतना है ना। तो पी एक्स का घात 7 है, तो जी एक्स का घात 3 है। तो आप लोगों को बताना है पी एक्स बटा जी एक्स। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए क्या है, पी एक्स का घात क्या है आप लोगों को? तो पी एक्स का घात, तो पी एक्स का घात है आप लोगों को 7। जी एक्स का घात जो है आप लोगों को, जी एक्स का घात है आप लोगों को, जी एक्स का घात 3। तो ऐसा जाइएगा देखने के लिए पिछला वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताए हैं। क्योंकि देखिए अभी जितने बताएंगे उससे कई गुना ज्यादा रिपीट किए हैं उस समय बताते वक्त, है ना। अब देखिए पी एक्स का घात है, जी एक्स का घात है। आप लोगों को पता है कि कभी भी यहाँ जी एक्स से भाग दिया जाता है किसमें? पी एक्स से। तो भागफल जो आता है आप लोगों को, भागफल जो आता है यहाँ पे, ये क्यू एक्स होता है। और ये जो आप लोगों को यहाँ पे जो शेषफल बचता है आर एक्स होता है। तो खैर आर एक्स का मसला नहीं है, शेषफल बचने वाला बात में पूछेगा ही नहीं, क्या है शेषफल पूछेगा, कह रहा है घात केवल। तो कभी भी याद रखिए, अगर मान लीजिए पी एक्स 7 घाती है, एक्स के पावर 7 है इसमें, अगर मान लीजिए भाग दे रहे हैं एक्स के पावर 7 है, ठीक है। यहाँ जो जी एक्स है, जी एक्स का घात है 3, मतलब जी एक्स मतलब यहाँ वाला जो है 3 है, एक्स के पावर 3। तो आप लोगों को बताना है कि अगर यहाँ पी एक्स बटा बटा मतलब भागा है, भागा जी एक्स, मतलब दोनों में जब भाग कीजिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी भागा नहीं तो कर रहे हैं जी एक्स पी एक्स में। तो भागा कीजिएगा तो क्या आएगा? तो यहाँ देखिए एक्स की पावर 7 लाने के लिए क्या कीजिएगा? एक्स की पावर 7 तभी आएगा जब एक्स की पावर यहाँ 4 रहेगा तब। इसमें गुणा होगा तो एक्स की पावर 7, मतलब एक्स की पावर 4। तो 4 कैसे आया? देखिए बता रहे हैं, कभी भी इस तरह से आप लोगों को भाग देना होता है। अगर पी एक्स का घात अब बाटा आप लोगों को करना है जी एक्स के घात, तो कभी भी आप लोग क्या कीजिएगा ना, कभी भी आप लोगों को क्या कीजिएगा? तो ये घटा लीजिएगा, 7 में से 3 घटेगा तो आप लोगों को 4 आ जाएगा। ये 4 आप लोगों को आंसर हो गया, ठीक ना। क्यों? क्योंकि पावर जो है आप लोग को 7 लाना है, 3 है तो 4 रखिएगा, तभी तो भागा में इसी नहीं करते हैं जी। तो किसी भी तरह से 7 लाना है तो 4 रखना पड़ेगा। मतलब आप लोग पी एक्स और जी एक्स में जब भाग दीजिएगा तो उसका घात जो होगा 4 होगा, यानी 4 होना चाहिए। तो 4 हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन में बी में, यानी 19 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर कह रहा है बहुपद इतना के आलेख होगा। तो आलेख जो होता है पर वलय होता है, पर वलय। अब यहाँ पे देखिए ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। सबसे पहले आप लोग कहिए कि कौन बहुपद है? तो ये बहुपद है आप लोगों को द्विघात। क्या है? द्विघात। और द्विघात में होता है स्क्वायर, होता है ना जी। अब देखिए मान लीजिए आप लोगों को हम द्विघात पे अपने से बताते हैं, अपने समझा रहे हैं केवल ग्राफ बना के आप लोगों को। ये ग्राफ आप लोगों को इधर है, ठीक है, ग्राफ आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम देते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर के बात रहना चाहिए, स्क्वायर जरूरी है, क्यों नहीं? स्क्वायर केवल x भी नहीं, स्क्वायर 2x भी नहीं, 3x भी नहीं। हम गुणा नहीं करें, ये नहीं कह देंगे y बराबर 4x 5x। हमको चाहिए पावर में 2, मतलब घात 2 होना चाहिए, तभी तो द्विघात होगा। द्विघात तो y बराबर हम ले लिए इतना। अब देखिए मान लीजिए हमको अगर चाहिए इस तरह से, तो हम x के मान हमको लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को x का मान हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया आप लोगों को 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5। इस तरह से आप लोगों को पता है, यहाँ पे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में आप लोगों को 3, माइनस में 4 है कि नहीं। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को 1, यहाँ पे आप लोगों को 2, यहाँ पे आप लोगों को 3, यहाँ पे आप लोगों को 4, यहाँ पे आप लोगों को 5, यहाँ आप लोगों को माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में आप लोगों को 4, माइनस में 5। इस तरह से है। अब सबसे पहले आप लोग देखिए, अब आप लोग डब्बा ले लीजिए इस तरीके से, डब्बा लीजिए। कैसे बनेगा देखिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक ना। या कहिए कि ये आप लोगों को y हो गया, ये x हो गया, कोई भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे? x का मान भरेंगे। अब x का मान लीजिए आप लोग, तो x के मान कहीं माइनस में 3 ले लीजिए। तो अगर y के मान निकालिएगा तो x की जगह पर हम माइनस में 3 ले रहे हैं, x की जगह पर कितना ले रहे हैं? माइनस में 3। तो माइनस में 3 लीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा,
तो आप लोगों को y बराबर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस में 9। -3 लेंगे तो प्लस में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा -2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जब 2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों को 4। देख लीजिए माइनस हम 2 अगर लेकर देखते हैं माइनस में 2 तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4। माइनस अगर 1 लेंगे तो यहाँ अगर माइनस में आप लोग 1 ले रहे हैं तो इसका हो जाएगा आप लोगों को प्लस में केवल 1, तो y के मान 1 हो जाएगा। अगर आप लोग 0 लीजिएगा तो 0 होगा कि नहीं, 1 लीजिएगा प्लस में तो ये 1 आएगा। और आप लोग मान लीजिए अगर जिद करते हैं लेते हैं यहाँ 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, और 3 लीजिएगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को होगा, ये कंफर्म रूप से आपको पता है। अब आपको बता रहे हैं ग्राफ। अब ग्राफ बता रहे हैं तो एक से एक को क्या है आप लोगों को एक से, जैसे ये थोड़ा सा अलग हम ले लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे अब देखिए हमको, अब मान लीजिए x के मान हम -3 लेते हैं, तो x के मान -3 यहाँ है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए x के मान -3 है, तो जब x के मान -3 तो y के मान 9 होना चाहिए। तो 9 मान लीजिए यहाँ ऊपर में है, यहाँ से ऊपर ही ना है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे है आप लोगों को 9 यहाँ पे -3 तो यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। अब x का मान ले रहे हैं -2 तो यहाँ 4 हो रहा है, तो इसका मान -2 तो y के मान क्या हो रहा है, y के मान 4, तो y के सामने 4, मतलब यहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा अगर x का मान लेते हैं आप लोग -1 तो y के मान 1 आया है, तो x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि नहीं देख लीजिए, ठीक है। अब x का मान आप लोग 0 लिए हैं तो 0 आया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ अगर x का मान 1 लिए हैं तो 1 ही आया है, तो 1 लीजिएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर x का मान 2 लिए हैं तो 4 आया है, प्लस में भी, तो प्लस में 2 लिए हैं, देख लीजिए यहाँ 2 ले रहे हैं, प्लस में 2 ले रहे हैं तो 4 आया है, माने यहाँ हो जाएगा। अगर 3 लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा यहाँ। तो देखिए इस तरह से ग्राफ बन रहा है कि नहीं, हालांकि सीधे बनेगा आप लोगों को ये इस तरीके से, देख लीजिए। तो देखिए कभी भी इस तरह से यू आकार के ऐसे बनेगा, जस्ट ऐसे ही बनेगा, ऐसे चित्र में भले दिख रहा है इन्होंने लेकिन ऐसे बनेगा। तो इसको कहा जाता है परवलय। परवलय क्यों कहा जाता है बताते हैं आप लोगों को। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो मान लीजिए यहाँ से बैट लेके आप लोग बैट से मारें, और जब बैट से मारें तो मान लीजिए गेंद तो यहाँ है आपके बैट के पास है, गेंद बैट के पास है, अब बाउंड्री लाइन तक चला गया। बाउंड्री लाइन तक कैसे गया बता रहे हैं, उसमें 2 गो गति है, किसी में गो गति है 2 गो। जैसे जैसे देखिए आप लोगों को यहाँ पर चित्र बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप लोगों को बॉल है, ठीक है, बाउंड्री यहाँ है, तो बॉल यहाँ से मारे तो उड़ेगा, यहाँ गिर जाएगा, तब ना छक्का मनाता है आप लोगों को। तो यहाँ बॉल है, यहाँ गेंदा है, गेंदा यहाँ से चला गया यहाँ, तो गेंदा यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक तो ऊपर गति की दिशा है, एक इधर की दिशा है। तभी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से ऊपर उठा है तभी ना यहाँ आया है, यहाँ से ऊपर उठा है ना जी, देखो ऊपर उठने की दिशा है, यहाँ से यहाँ आया है इस एरिया में, तभी ना यहाँ आया। तो यहाँ से गेंदा यहाँ आ गया, तो आप लोग ऊपर भी थोड़ा उठाया, थोड़ा इधर भी गया है, तो 2 गो दिशा है, 2 गो दिशा में गति कर रहा है कि नहीं देख लीजिए। एगो ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से बैट के पास तो मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ भी 2 गो दिशा में गति कर रहा है, यहाँ भी बता रहे हैं। अब यहाँ भी 2 गो दिशा में गति कर रहा है, पूछिए सर कैसे, तो बताइए। यहाँ से यहाँ चला गया ना गेंद, यहाँ से गेंद गया मतलब ये इस साइड में गति कर रहा है और नीचे जा रहा है, तो मतलब 2 गो दिशा में गति करेगा, तो परबोला कहलाता है। आप लोगों को पाराबोला इंग्लिश में होता है, ये क्या करता है फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा अच्छा से, इसको पढ़ा देंगे हम। तो पाराबोला आप लोग को बोला जाता है, ये 2 दिशा में गति करता है, ठीक है, एक साथ 2 दिशा रहेगा। क्रिकेट में स्पष्ट तौर पे दिखता है, तो इसको पाराबोला बोला जाता है या परवलय। तो परवलय आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 को बी हो गया। तो आप लोग को इतना समझाएं केवल काहे लिए, हम तो शुरू में बता दिए थे, याद नहीं करवा देते, चलो इसका ये हो गया, लेकिन एक एक चीज को बताए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो है आप लोगों को ये इसमें 10 क्वेश्चन सोल्व किए, इसमें कहिए कि सर 20 क्वेश्चन ही है, तो हाँ इसमें 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को था, ये पार्ट 1 का ही हिस्सा, मतलब हम आप लोगों को बेसिक बताना चाहते थे और 20 को क्वेश्चन बताना चाहते थे, लेकिन बताएं क्या है पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा, तो बेसिक बताए हैं और 10 को क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि बेसिक बताने में काफी सारा टाइम लग गया है। अब बेसिक बता दिए हैं, आप लोग को समझा दिए हैं, 10 को क्वेश्चन भी सोल्व करा दिए, तो 10 को उस टाइम हो गया, 10 को अभी हो गया, 20 को हो गया। तो इसी वीडियो में पार्ट 2 में आप लोग को और आप लोग को 10 को जब देखते हैं तो ये आप लोग को सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेव करते हैं आप लोग को। तो देखिए सेव करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को लाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को लाना है ताकि हम और क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ये तो अभी का ही है।
वही सेम टू सेम है। लाते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 का ही ये क्वेश्चन था जी, याद रखिएगा। हम पार्ट 2 आप लोगों को पढ़ाना है ना, तो पार्ट 2 आप लोगों को ला देते हैं। तो पार्ट 2 हो गया ये वाला। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में से 15 क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन सोल्व कर पाए आप लोग इस वीडियो में सोल्व करते हैं। देखिए, किसी बहुपद की घात होता है, तो देखिए बहुपद की जो घात होता है, कौनो बहुपद में घात जो होता है पूर्ण संख्या यानी पूरा पूरा संख्या होता है, यानी अंक होता है आप लोग को, ठीक है। ये पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या में भी देखिएगा माइनस वाला नहीं होता है। अगर आप लोग पूर्ण संख्या मान रहे हैं तो पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोगों को, तो ये आप लोगों को देखिए पूरा पूरा संख्या होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप लोग को एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, तो ये जो x है, x के पावर वो पूर्ण संख्या पूरा पूरा ही होगा, या तो आप लोग 0 हो सकता है, अन्यथा आप लोगों को जैसे शून्य घात भी होता है, तो शून्य घाती बहुपद कहलाता है आप लोगों को। ये आप लोगों को पावर 1 भी होता है तो रैखिक बहुपद, 2 रहेगा द्विघात, 3 रहेगा त्रिघात। माने ये आप लोगों को 0 1 2 3 4 इस तरह से रहे तो आप लोगों को क्या कहलाया जाएगा, ये आप लोग को बहुपद कहलाता है। तो बहुपद में पूर्ण संख्या होता है, जो घात होता है पावर वो पूर्ण संख्या होता है। आप लोग को बहुपद कौन नहीं होता है, तो x के पावर अगर मान लीजिए माइनस में 2 रहेगा तो वो बहुपद नहीं होता है। x के पावर अगर मान लीजिए बाटा में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होता है। x खुद रूट में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होता है। x खुद बाटा के नीचे रहेगा वो भी बहुपद, आप लोगों को ये चारों तरह से बहुपद नहीं होता है। बहुपद रहने के लिए पावर जो होता है पूर्ण संख्या रहना चाहिए, ये चीज आप लोग को पता है कि 21 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये आप लोग इस तरह से, ठीक ना। अब चलिए, तो ये आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, द्विघात बहुपद इतना के शून्य, तो शून्य के आप लोग को बताना, तो शून्य का आप लोग को क्या बताना है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 16y और प्लस में आप लोगों को 55 है, ठीक है। आप लोग गुणनखंड इसको कीजिएगा तो टूट जाएगा। देखिए, ये गुणनखंड तोड़ने के लिए एक विधि बता रहे हैं, शुरू वाला ज्यों के त्यों, अंतिम वाला ज्यों के त्यों, ठीक है। अब देखिए, 55 को 2 टुकड़ा में तोड़िए। आप 55 को 2 टुकड़ा में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 16 आ जाए, तो 11 5 55, 11 और 5, तो 11 और 5 को जोड़िएगा तो 16 आ जाएगा। तो एगो 11y एगो 5y। अब देखिए आप लोग शुरू वाला अंतिम वाला जो हम तो लिख दिए हैं, इसको 2 टुकड़ा में तोड़ दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 16y आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 55 भी आ जाएगा। तो ऐसा ही सोचना चाहिए कि गुणा करने पे 55 आ जाए, जोड़ने पे 16। तो ये इस प्रकार का हो गया आप लोग को। अब देखिए इसको कॉमन लेते हैं, तो दोनों में कॉमन, दो गो में कॉमन देखिएगा, ठीक ना। तो दो गो में देखिएगा तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है, y है। तो इसमें आप लोगों को क्या है, y कॉमन लीजिएगा, तो y कॉमन लिए तो यहाँ y हो गया, प्लस में इसमें y आप लोगों को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ 11 बचेगा, ठीक है कि नहीं। दोनों में y था, केवल अंक लेने लायक नहीं था। इसमें देखिए दोनों में क्या है, दोनों में पहले प्लस है, दोनों में आप लोगों को 5 है तो 5 ले लिए, दोनों में y नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन करेंगे कि केवल दोनों में 5 लिए हैं, तो यहाँ y एगो बच जाएगा, प्लस यहाँ 55 है, 5 ले लिए हैं तो 11 आप लोगों को बचेगा। अब ये देखिएगा कोष्ठ के जो भीतर वाला है दोनों बराबर है ना, बराबर रहना ही चाहिए, नहीं है तो समझ लीजिए गलत है। अब देखिए आप क्या कीजिए, y प्लस में 5 यानी कोष्ठ के बाहर वाला एगो कोष्ठ में कर लीजिए, और कोष्ठ के अंदर वाला ये दोनों है ना, दोनों में से कोई एगो कर लीजिए, ठीक है। अब बराबर होना चाहिए। अब देखिए शून्य के चाहिए, अब इतना तो आ गया, शून्य के चाहिए, तो सबसे पहले शून्य के देखिए। तो शून्य के जो है आप लोग को लिखिएगा, जब शून्य के लिए क्या कीजिएगा, जब x y प्लस में 5 बराबर 0, और यहाँ पे आप लोग को y प्लस में 11 बराबर 0, तो यहाँ y के मान आ जाएगा माइनस में 5, यहाँ y के मान आ जाएगा माइनस में 11, तो दोनों माइनस में है। तो ये केवल प्लस माइनस के हैं, अंक के नहीं पूछ रहा कितना आ रहा कितना नहीं, तो दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो दोनों ऋणात्मक, याद रखिएगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों ऋणात्मक। यहाँ माइनस रहता, यहाँ प्लस चाहे माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो एगो प्लस में एगो माइनस में, यहाँ प्लस है तो या तो देख लीजिए, बता रहे हैं 3 गो चीज देखिएगा, 3 गो चीज, जैसे आप लोगों को 3 गो चीज बता रहे हैं। वाई स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन आप लोग देखते बन जाएगा, ये बनाना भी नहीं पड़ता गुणनखंड। अगर यहाँ प्लस है, ठीक, यहाँ प्लस है, तो या तो दोनों माइनस में होगा या तो दोनों प्लस में होगा, ये बात याद रखिएगा। या तो दोनों माइनस में या तो दोनों प्लस में, कब, जब यहाँ प्लस है तब। अब कब प्लस में होता है, कब माइनस में होता है, तो अगर यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस में, और यहाँ अगर माइनस है तो दोनों प्लस में होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आप लोगों को क्या था, तो यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ प्लस है तो दोनों एक ही चिन्ह में रहेगा, या तो दोनों प्लस में नहीं तो दोनों माइनस में। अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब दोनों माइनस में, देख लीजिए दोनों माइनस में आ गया कि नहीं आ गया, तो कहिए कि अलग अलग बताइए। तो यहाँ अगर माइनस रहता, यहाँ अगर माइनस रहता तो एगो प्लस में एगो माइनस में होता, कन्फर्म है, फिक्स है,
ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में, और वहाँ प्लस है, इसका मतलब ये है कि आप लोग दोनों प्लस में नहीं तो दोनों माइनस में, यहाँ से पता चल जाएगा कि दोनों माइनस में होगा। खैर इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ का चिन्ह मत चेक कीजिएगा, इधर का भी चिन्ह देखिएगा, प्लस की कंडीशन में रहेगा तब हम यहाँ वाला बताए हैं आप लोग को, ठीक ना। ये मत सोचिएगा सब आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ माइनस लगा रहेगा, यहाँ रहेगा तो वो भी तो प्लस हो जाएगा आप लोग को। तो इसलिए हम बताए हैं, जो अभी के लिए बताए, यहाँ भी माइनस रहेगा तो बात अलग होगा, ठीक। तो 22 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलिए 23 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं होता है आप लोग को अभी भी बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया आप लोग को 2x, 2x बटा में आप लोग को 3 प्लस में आप लोग को 1, ये इस तरह से है। अच्छा यहाँ पे आप इस तरीके से आप लोग को तो बहुपद ये तो है, क्योंकि x ऊपर है, आप लोग को x क्या है ऊपर है, तो बहुपद हो जाएगा, ये तो बहुपद है। यहाँ पे 2 माइनस में x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 3x, तो ये भी आप लोगों को बहुपद है। अब 1 बटा x माइनस 1, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या होना होता है, बाटा के नीचे नहीं रहता तो ठीक है, ये बाटा के नीचे खुद x जो है बाटा के नीचे आ गया, x कभी बाटा के नीचे रहता है तो ये बहुपद नहीं होता। पूछे कैसे सर, कैसे बताइए। जैसे मान लीजिए ये 1 बटा में x अगर है, तो 1 बटा x का मतलब अगर मान लीजिए केवल ऊपर ले जाना तो x के पावर माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तो x के पावर माइनस 1 लिखिएगा तो x के पावर माइनस 1 नहीं होता, क्योंकि x का घात जो होता है पूर्ण संख्या होता है, ये पूर्ण संख्या है जी, जीरो चाहे जीरो से बड़ा है नहीं ना, माइनस बना रहा है, तो इसलिए ये आप लोग को बहुपद नहीं होगा। तो यही बहुपद नहीं है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी सब बहुपद है, वो भी बहुपद है आप लोग को, ठीक है। 23 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। 24 देखिए, 24 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य इतना इतना है तो द्विघात बहुपद है। तो देखिए आप लोग को शून्य के दिया है, शून्य के जो दिया है, ये दिया है अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है आप लोगों को 6, और द्विघात बहुपद चाहिए आप लोगों को। तो द्विघात बहुपद का आप लोग को सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का आप लोग को सूत्र होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में आप लोग को अल्फा प्लस में बीटा, यहाँ एक्स प्लस में अल्फा गुने होता है बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ होता है आप लोग को 2 प्लस में 6 एक्स, यहाँ होता है आप लोग को 2 गुने 6, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा आप लोग को 12। आइए देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ढूंढिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और 12, ये क्यों नहीं होगा जी, ये गलती से हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोगों को 24 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि इतना बराबर इतना तो f1, तो f1, तो यहाँ पे देखिए fx, देखिए इधर f एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे f1 का मान ज्ञात करना है, f1 यहाँ तुलना कीजिए, यहाँ f है यहाँ a1 है, तो अब x 1 है तो x के जगह पे 1 है, मतलब जहाँ f था तो f तो ये है, x की जगह यहाँ पे 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख दीजिए। तो 1 के क्यूब हो गया आप लोगों को 5, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2, 1 ले गुणा हो जाएगा प्लस में यहाँ 2। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 2, ये 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा आप लोग को 4, ये हो गया आप लोग को ये जोड़ के 5 माइनस में 5, यानी आप लोग को 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया। तो 0 देखिए किस में है, तो 0 है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, तो 25 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1, और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, n घात वाला बहुपद में n होता है शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो रैखिक में 1 होता है, ये बात आप लोग बताए थे पिछला वीडियो में, बेसिक वाला देखे होंगे तो अच्छा है, नहीं तो देखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 27 नंबर कह रहा है बहुपद इतना का घात, तो घात बताना है। तो ये घात जो होता है उसमें चर का अधिकतम घात, तो चर ये है और ये है, तो अधिकतम घात 2 है यहाँ, क्योंकि 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 वाला, तो 2 वाला हो जाएगा अधिकतम घात, तो 2 वाला हो जाएगा, तो आप लोग द्विघात कह लीजिए, और उसके घात 2 होता है, तो घात पूछा तो 2 आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 28 देखिए कह रहा है इतना का एक शून्यक, तो देखिए शून्यक ज्ञात करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 5 है, ये दोनों में गुणा कर दीजिए, तो गुणा कीजिएगा 10, तो देखिए गुणा करने पे 10 और घटाने पे 3 आए, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखना होगा आप लोगों को कि गुणा करने पे 10 और जोड़ने घटाने पे 3, तो देखिए दोनों ज्यों के त्यों लिख दीजिए, घटाने पे 3 आ चाहिए, तो देखिए माइनस में 5 में से हम प्लस में 2, मतलब -5 और प्लस में 2,
हम क्यों रखें? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में 3 आना चाहिए, गुणा करें माइनस में आप लोग को, यहाँ गुणा कीजिए तो क्या, तो माइनस में 10 आना चाहिए। तो एगो प्लस में एगो माइनस में तो लेंगे ही लेंगे, आप लोग को पता है। तो एगो जब करेंगे तो ये बड़ा वाला को माइनस में लीजिएगा, क्योंकि घट के आ जाना चाहिए माइनस में 3। अब देखिए -5x से प्लस 2x जोड़िएगा तो घटेगा तो माइनस में ना 3 आएगा जी, इसलिए इतना लिए। अब कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में कॉमन लेने लायक क्या है, तो दोनों में केवल x है तो x ले लीजिए। यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा केवल। यहाँ दोनों में प्लस है कॉमन लेने वाला, दोनों में कुछ नहीं है तो 1 लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस में 5। अब देखिए कोष्ट के अंदर बराबर है ना, बराबर रहना ही चाहिए। अब देखिए x प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस में 5 हो जाएगा इतना। शून्यक ज्ञात करना है, कौची शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या किया जाता है, जब x प्लस 1 है तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, और क्या, तो और 2x माइनस में 5, तो 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो गया, माइनस में 1, यहाँ हो गया आप लोग को 2x बराबर माइनस है ना, तो प्लस में उधर जाएगा, प्लस में 5, x बराबर क्या हो गया 5, ये 2 हो जाएगा। तो x के मान एगो माइनस में 1, एगो 5/2। तो एगो कौन, एगो पूछ रहा है एगो शून्य कौन है, तो माइनस ये 5/2 वाला ऑप्शन में ही नहीं है, -1 वाला है, तो हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग को 28 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का योग। तो देखिए बहुपद जो दिया गया है आप लोग को 5y² माइनस में 14y प्लस में 8। तो क्या कीजिए आप लोग, तो ax² प्लस में bx प्लस में c से तुलना कर लीजिए। आप लोग को हम सब समझ रहे हैं कि आप लोग को मन में यही आ रहा है ना कि सर ये तो आसानी से बन जाएगा, काहे लिए तुलना करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुलना कर लीजिए। कोई कोई क्वेश्चन में डिफिकल्ट होता है तो गलती हो जाएगा। x², अच्छा y वाला है तो y कर लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चर जो है y के रूप में तो y कर लीजिए। तो देखिए y² a की जगह पर क्या है 5 है, y है तो यहाँ b की जगह पर क्या है, b की जगह पर माइनस में 14 है, c की जगह पर क्या है जी अचर पदुला तो 8 है। तो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस में बीटा, या हिंदी लिखना है तो हिंदी भी लिख सकते हैं, माइनस में b बटा a होता है। तो माइनस b की जगह पर खुद एगो माइनस है 14, तो माइनस में 14। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे होता है a की जगह पर 5 है, तो यहाँ पर माइनस में प्लस हो जाएगा 14/5, और 14/5 देखिए किसमें है, तो 14/5 है आप लोग ऑप्शन नंबर सी में। तो आप लोग को 29 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 20 नंबर, यहाँ पे 30 नंबर और 30 नंबर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, क्योंकि आप लोग को अगला वीडियो जब लेकर आएंगे तो 5 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन शेष जो है रह जा रहा है उसको हम सोल्व कर देंगे। अभी देखिए 30 नंबर तक, 30 नंबर कह रहा है आप लोगों को। खैर जो भी 5 क्वेश्चन के बाद और क्वेश्चन है तो और 30 पार्ट 3 में आएगा, आप लोग को घबराइएगा मत। देखिए y² यहाँ 1/y प्लस में 3 है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसमें गुणा कीजिए, तो देखिए y² और 1/y में गुणा कर दीजिए, प्लस इसमें गुणा कीजिए तो 3y² हो जाएगा। ये एक y से एक y कट जाएगा तो केवल y आ जाएगा, y प्लस में क्या हो जाएगा 3y²। तो ये इतना हो गया, तो y प्लस 3y², y अच्छा y² है ना जी, गलती हम लोग टिक कर दिए, y² यहाँ पे है, y प्लस में 3y², तो y प्लस में 3y² है ऑप्शन नंबर आप लोग डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी। खैर आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा सोल्व हुआ, 20 क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए इस वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। आप लोग से एक चीज का रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोगों का 80 से 90% रिजल्ट अगर लाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास में आप लोगों को हर चीज मिल रहा है, तो लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप लोगों को कुछ लाइव क्लास फ्री का मिलने वाला है शाम में, जो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा, और कुछ लाइव क्लास प्रीमियर होता है जो कि पेड कोर्स लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें विशेषता जो है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। आप लोग को जो हम ऑफलाइन कोचिंग क्लास कराते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, और भी टीचर हैं आप लोगों को, जो कि आप लोगों को 80 से 90% यानी 90% प्लस रिजल्ट हम लोग कोचिंग से हर साल बहुत सारा स्टूडेंट लाता है। वही वाला बैच आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। बता रहे हैं कैसे मिलेगा, आप लोगों को जो ऑफलाइन हम लोगों के पास पढ़ रहा है 500 रुपया महीना देके, मंथली देके पढ़ रहा है, आप लोग मात्र 300 रुपया पेमेंट करके पढ़ लीजिएगा। अब महीना में नहीं, मात्र एक बार 300 रुपया एक बार दीजिए, आप पढ़ते रहिए, कम टाइम में अच्छा तैयारी हो जाएगा। अगर लगता है आप लोग टीचर कोई लापरवाही किए हैं, आप लोग लापरवाही किए हैं, टाइम कम बचा है, रिजल्ट अच्छा लाना है, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा जरूर से जरूर। आप लोग को 3 से 4 घंटा का क्लास मिलेगा, जिसमें आप लोग को कम टाइम में बेस्ट तैयारी हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स, डिजिटल नोट्स, एनिमेशन वीडियो, डाउट सेशन का अलग क्लास, और आप लोग को टेस्ट सीरीज, और आप लोग को जो भी रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को मिलने वाला है, लाइव क्लास मिलने वाला है, वो तो मिलेगा ही। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग अपने दोस्त को अपना खुद
क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट बन सके। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग अपना नाम और जिला का नाम लिख के सेंड कीजिएगा ताकि आप लोग को ज्वाइन करवाया जा सके, हेल्प पहुंचाया जा सके। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं कल की क्लास यानी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।